Hello, guys, and welcome to a very dramatic episode of मास्क वाला रिव्यू। सबसे पहले आप लोग मेरा करें चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी वीडियो पूरी देखें और इसको शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉपुलर ड्रामा के बारे में जिसने सबको हिला के रख दिया है। पाकिस्तान का ये ड्रामा है, इसका नाम है कभी मैं कभी तुम, जिसमें है फहद मुस्तफा और हानिया आमिर मेन लीड में। अब ये ड्रामा ऐसा पॉपुलर हुआ कि इसकी आवाज हमें अक्रॉस द बॉर्डर भी सुनाई दे रही है। वहां पे भी लोगों ने इसका इतना इतना अप्रिशिएट किया। हालांकि पाकिस्तान के और भी बहुत से ड्रामे हैं जो वहां पसंद किए जाते हैं, पर इस ड्रामे की शायद कुछ वाइब ही और है। अगर हम इस ड्रामे की बारे में, राइटर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसको लिखा है फरहत इश्तियाक ने। ये एक फैबुलस राइटर हैं। इनके बहुत से नॉवल ये लिख चुकी हैं, जिसके ऊपर ड्रामास भी बन चुके हैं, और इसे बनाया है बदर महमूद ने। अब जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा था, और बहुत से लोग ये फील कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल सा फहद मुस्तफा का ड्रामा होगा, क्योंकि फहद मुस्तफा ने बहुत अरसे बाद टीवी पे वापसी की है। उनके साथ ही हानिया आमिर। इसके स्टार्ट में ये लग रहा था कि ये ड्रामा बस एक नॉर्मल सा ड्रामा होगा, मगर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे चलता गया, जैसे इनकी शादी हुई, उसके बाद जो ड्रामे की हाइप बनी और जो ड्रामा एकदम ऊपर गया, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। ये ड्रामा पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इंडिया में उससे भी ज्यादा शायद हो चुका है पॉपुलर। आज हम इस बारे ड्रामे के बारे में बात करेंगे, जो इसकी एपिसोड चल चुकी हैं वो आपको सबको पता है इसके बारे में। अब ये ड्रामा हेडिंग टुवर्ड्स इट्स एंड, और हम इसकी एंडिंग के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। इसकी एंडिंग के ऊपर मुझे दो थ्योरीज नजर आती हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है 7 स्टेजेस ऑफ लव के बारे में। अब आपको पता होगा कि स्टेजेस की लव की 7 स्टेजेस हैं। इश्क के 7 दर्जे हैं। अब उनमें सबसे पहला दर्जा आता है दिलकशी, फिर उनसियत, फिर मोहब्बत, फिर अकीदत, इबादत, जुनून, और सबसे एंड में आता है मौत। ये एक पहली थ्योरी है मेरी कि इस ड्रामे के एंड में या तो शर्जीना की हो जाएगी मौत, या कुछ और इस तरह का मिसहैप होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इस ड्रामे के एंड में फहद मुस्तफा और हानिया आमिर दोनों की हो जाएगी डेथ, मतलब कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सैड एंडिंग। दूसरी थ्योरी इसमें ये आ सकती है कि जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, और जो लोग बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि इसकी हो हैप्पी एंडिंग। अभी जो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, जो थोड़ा सा एक फहद मुस्तफा और हानिया आमिर यानी कि शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान जो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्लैश चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जो है मुस्तफा वो अब ऊपर आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उनके आपस में थोड़ी थोड़ी सी अनबन होना शुरू हो गई है। फहद मुस्तफा की तरफ से, यानी मुस्तफा की तरफ से शर्जीना की तरफ से अभी भी लॉयल्टी और उसकी सारी चीजें उसके साथ वैसे ही चल रही है। वो हर तरफ उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब क्योंकि उनका बेबी होने वाला है, और हैप्पी एंडिंग जो है वो यही बनती है कि जो सारे मसले हैं इनके हो जाएंगे खत्म। उनके घर वालों के जो इश्यूज हैं, जो अदील के और जो रुबाब के इश्यूज हैं, वो सारे हो जाएंगे क्लियर, और ये सारे एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएंगे और एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। और अब जो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में होगा वो ये होगा, जो अभी तक प्रोमो से लग रहा है, जो इसकी स्टोरी से लग रहा है, वो ये होगा कि जो शर्जीना है वो अपना जो बेबी है वो लूज कर देगी। उसका बेबी, शायद बेबी की हो जाएगी डेथ, जो अभी तक मुझे इसकी स्टोरी और इसके प्रोमो से जो चीज फील हो रही है। और ये हो सकता है कि ये नेक्स्ट एपिसोड में ये हो भी जाए। उसके बाद जो होगा, मुस्तफा और जो शर्जीना है वो उनकी आपस में हो जाएगी इस एक मिसहैप से लेकर, वो शायद फिर जो फहद मुस्तफा जो हैं वो हानिया के दोबारा करीब आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो एकदम अपने उसमें जो गेमिंग की जॉब है वो उसमें एकदम बिजी हो गए, क्योंकि उनको एकदम से फेम मिलना शुरू हुआ, उनके पास पैसा आना शुरू हुआ, वो उधर बिजी हो गए। अब उसमें से आपकी वजह से वो आ जाएंगे उसके, दोबारा से उसके करीब आ जाएंगे। एक थ्योरी ये हो सकती है, और जो कि बहुत डिमांडिंग है वो है हैप्पी एंडिंग वाली। सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी एंडिंग जो है वो बहुत हैप्पी नोट पे होगी। पर मेरे लिहाज से इसकी दो थ्योरीज बनती हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। एक 7 स्टेजेस ऑफ लव वाली, और दूसरी जो मोस्ट डिमांडिंग है वो है हैप्पी एंडिंग वाली। तो एक चीज तो तय है, इसमें जो शर्जीना का बेबी है वो शायद अब नहीं रहेगा, ये चीज तो कंफर्म है। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या थिंकिंग है। आप क्या सोचते हैं कि इसकी एंडिंग क्या हो सकती है? शायद कुछ दूसरी या तीसरी एंडिंग भी इसकी कुछ हो, जो कि आप लोग शायद ज्यादा अच्छी तरह जज कर सके। आप मुझे कमेंट में वो लाजमी बताएंगे। और इसके साथ ही हम
इस ड्रामे के बारे में ज़रा थोड़ा-सा आउट ऑफ अक्रॉस द बॉर्डर के लोगों की भी बात कर लें कि वहाँ के बहुत ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर्स ने इस ड्रामे को इतना एप्रिशिएट किया है कि इस ड्रामे की हाइप बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। इसकी टीआरपी आप देखें वो आसमानों को छू रही है। उसके अलावा हानिया आमिर को इतना ज़्यादा फेम मिल चुका है इस ड्रामे के बाद, उससे पहले वो बादशाह के साथ उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, उनकी कुछ जो थे शायद मुलाकात वगैरह, दोस्ती वगैरह आप उसको कह सकते हैं कि हुई, उसकी वजह से उनको काफ़ी फेम मिला। अब इस ड्रामे से तो उनको फेम मिल ही रहा है, वो इतना लाइमलाइट में आ गई हैं, इवन कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। उसके साथ ही इनका कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में इनको बुलाया गया स्टेज के ऊपर, दिलजीत ने इनको स्टेज पे बुलाया, इनको इतना एप्रिशिएट किया, प्रोटोकॉल दिया, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनकी हाइप हो ऊपर चली गई है, लाइमलाइट में आ गए, लोग इनको जानना शुरू कर दिया है लोगों ने। पॉपुलर तो ये पहले भी बहुत थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, अब ये दूसरी कंट्रीज़ में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया और आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामेज़ तो होते ही इतने बेहतरीन हैं और काफ़ी अरसे बाद कोई इतना अच्छा ड्रामा देखने को मिला है, इससे पहले भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ड्रामे आए हैं, मगर इस ड्रामे की जो बात है वो सबसे अलग है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे कि आप इसकी एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी एंडिंग क्या हो सकती है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी-सी रिव्यू के साथ और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक